तो दोस्तों, आज की खबर कुछ ऐसी है जो सुनकर मन भारी हो जाता है। इजराइल लगातार गाजा पर बमबारी कर रहा है और इसकी वजह से वहां आम लोगों की जानें जा रही हैं। बात दरअसल ये है कि इजराइल का कहना है कि हमास ने उनके कुछ बड़े बंधकों को छोड़ा नहीं, और इसी का हवाला देकर मंगलवार को गाजा पट्टी पर इजराइल ने ताबड़तोड़ हवाई हमले कर दिए। इन हमलों में करीब 400 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए और 560 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अब सोचिए, जनवरी में जो युद्ध विराम हुआ था, उसके बाद ये गाजा पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला है। और ये सब हुआ रमजान के दिनों में, जब लोग तड़के सहरी की तैयारी कर रहे थे। सुबह का वक्त, जब लोग अपने परिवार के साथ बैठकर खाने की तैयारी में लगे थे, तभी बमों की गड़गड़ाहट ने सब कुछ तबाह कर दिया। खबरें कह रही हैं कि पिछले 24 घंटों में इजराइल की सेना ने जो हमले किए, उनमें हमास के कई बड़े लोग भी मारे गए, यहां तक कि उनके कुछ मंत्रियों और प्रधानमंत्री की भी जान चली गई। अब इस सब के बाद वो जो युद्ध विराम था, वो पूरी तरह खत्म हो गया लगता है। रमजान जैसे पवित्र महीने में गाजा पर हमले हुए और इसको लेकर दुनिया भर से आवाजें उठ रही हैं। अब चलिए थोड़ा देखते हैं कि कौन क्या कह रहा है। मुस्लिम देशों ने तो इजराइल की कड़ी निंदा की है, ये तो समझ में आता है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा नजर आया। अमेरिका का कहना है कि इजराइल ने ये हमले करने से पहले व्हाइट हाउस से सलाह ली थी। मतलब साफ है, उन्हें पहले से पता था और उनका समर्थन भी था। दूसरी ओर यूएई का विदेश मंत्रालय बोला कि गाजा में आम लोगों और घरों पर हमले होते रहे तो पूरे इलाके में अस्थिरता फैल सकती है, हिंसा और बढ़ने का डर है। यूएई ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चाहिए कि वो फौरन युद्ध विराम के लिए दबाव बनाए, गाजा में बिजली बहाल करे, क्रॉसिंग खोले और वहां के लोगों के लिए जरूरी सामान पहुंचाए। अब यूएई के अलावा और कौन कौन से देश इजराइल के इस हमले के खिलाफ बोल रहे हैं, वो भी आपको बताते हैं। ईरान ने साफ कहा कि ये हमले नरसंहार और जातीय सफाई का हिस्सा है और इसकी सीधी जिम्मेदारी अमेरिका की है। उनका मानना है कि ये शांति के लिए बड़ा खतरा है। तुर्की ने भी कुछ ऐसा ही कहा। उनके मुताबिक ये हमले नरसंहार का नया चरण है और दुनिया को तुरंत इस मामले में दखल देना चाहिए। इजिप्ट बोला कि ये हमला युद्ध विराम का साफ उल्लंघन है और शांति की कोशिशों को नाकाम करने की साजिश है। संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा कि वो इन हमलों से हैरान है और दोनों पक्षों को जितना जल्दी हो सके इस लड़ाई को रोकना चाहिए। अब गाजा की हालत पर एक नज़र डालते हैं। वहां हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 404 लोग मारे गए और 560 से ज्यादा घायल हैं। इजराइल ने पिछले 2 हफ्तों से गाजा के लिए सारी सहायता रोक रखी है। खाना, दवाइयां, कुछ भी नहीं पहुंच रहा। ऐसे में वहां मानवीय संकट गहरा गया है। लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं। ऊपर से ये हमले हो रहे हैं, जिससे हालात और खराब हो गए। और अब एक नई बात सामने आ रही है, ईरान भी इस हमले से भड़क गया है। खबरें हैं कि तेहरान ने अपनी आईआरजीसी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार कर ली हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इजराइल के इस हमले के बाद ईरान कोई जवाबी कार्रवाई करेगा? क्या ये जंग अब और बड़े इलाके में फैलने वाली है? ये तो वक्त ही बताएगा। अब थोड़ा सोचिए, गाजा में जो हो रहा है वो कितना भयानक है। लोग रमजान मना रहे थे, अपने परिवार के साथ थे, और अचानक सब कुछ खत्म। इजराइल का कहना है कि वो हमास को खत्म करना चाहता है, लेकिन इस चक्कर में आम लोग मर रहे हैं। दूसरी तरफ हमास पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर वो बंधकों को क्यों नहीं छोड़ रहा, जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ। लेकिन जो भी हो, नुकसान तो आम इंसान का ही हो रहा है। घर उजड़ रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं और दुनिया बस बयानबाजी कर रही है। कोई ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं। अमेरिका का समर्थन इजराइल को और हिम्मत दे रहा है, वहीं मुस्लिम देशों की निंदा से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं दिख रहा। यूएई, ईरान, तुर्की, इजिप्ट सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत वही है। गाजा में लोग मर रहे हैं और वहां जिंदगी एक बार फिर मुश्किल हो गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की खबर। आप क्या सोचते हैं? क्या इजराइल को ऐसे हमले करने चाहिए? क्या अमेरिका का खुला समर्थन सही है, या फिर हमास को भी अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जंग अब और फैलेगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए और हां, अपने आसपास की दुनिया को समझते रहिए, क्योंकि खबरें सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती,
उनसे कुछ सीखने के लिए भी होती हैं।